वेलकम टू टेस्ट स्टडी। आज हम देखेंगे 7 मई 2026 का करेंट अफेयर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है, यानी थीम क्या है। प्ले फॉर द प्लानेट, स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिज, ब्रेकिंग बैरियर्स, एथलेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड, यूथ इंगेजमेंट इन ट्रैक एंड फील्ड। तो आंसर हो जाएगा स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिज, ब्रेकिंग बैरियर्स। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को युवाओं में फिटनेस और खेल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2026 की थीम क्या रखा गया है, स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेज एंड ब्रेकिंग बैरियर, जो सामाजिक एकता और बाधाओं को तोड़ने में खेल की भूमिका पर केंद्रित है। सेकेंड क्वेश्चन क्या करा, सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। 60वीं, 65वीं, 67वीं एंड 70वीं। तो आंसर 67वीं, रेजिंग डे। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7 मई को 1960 को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। 2026 में इसने अपनी सेवा के 67 वर्ष पूरे किए। अरुणाचल प्रदेश में BRO के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने इस अवसर पर प्रमुख समारोह आयोजित किए। किन दो भारतीय पत्रकारों ने इलेक्टेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में 2026 का पुरस्कार जीता है। रवीश कुमार एंड P साईनाथ, आनंद RK एंड सुपर्णा शर्मा एंड दानिश सिद्दीकी एंड अदनान अवीदी, सिद्धार्थ भारद्वाज एंड बरखा दत्त। तो आंसर हो जाएगा बी, आनंद RK एंड सुपर्णा शर्मा। ब्लूमबर्ग के लिए काम करने वाले भारतीय इलेक्ट्रल आनंद RK और खोजी पत्रकार सुपर्णा शर्मा ने ट्रैपेड रिपोर्ट के लिए 2026 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल अरेस्ट और साइबर घोटालों की वैश्विक चुनौती को रेखांकित करती है। हाल ही में भारत और किस देश ने 2030 तक $25 अरब का वार्षिक व्यापार लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपने संबंधों को संवर्धित व्यापक रणनीति समझदारी तक बढ़ाया है। तो ऑप्शन क्या है, फ्रांस, वियतनाम, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनामी राष्ट्रपति तो लम ने नई दिल्ली में बातचीत के बाद संबंधों के एक नए स्तर पहुंचाया है। दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2030 तक व्यापार में 25 बिलियन तक का लक्ष्य रखा गया है। 7 मई 2026 को भारत के किस महान व्यक्ति की 165वीं जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद एंड सरदार पटेल। तो आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को 7 मई 1861 को हुआ था। 2026 में उनकी 165वीं जयंती मनाई गई। वे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई थे और उन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान की रचना की है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान लिखे हैं। नवनिर्मित दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ अधिसूचित किया गया है। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, गुंटूर एंड भुवनेश्वर। तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। हाल ही में चर्चा में रहा 4T ढांचा टॉयलेट थ्रस्टी टायर थिनर किस बीमारी की पहचान के लिए जारी किया गया है। ट्यूबरक्लोसिस, टाइप 1 डायबिटीज इन चिल्ड्रेन, थायराइड एंड टेटनस। तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइप 1 डायबिटीज इन चिल्ड्रेन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में टाइप 1 मधुमेह का जल्द पता लगाने के लिए 4T जागरूकता ढांचा जारी किया है। 4T का अर्थ होता है टॉयलेट, बार बार पेशाब आना, थ्रस्टी अत्यधिक प्यास लगना, टायर्ड थकान महसूस करना, थिनर वजन कम होना। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई किस संत की याद में मनाया जाता है। संत जॉर्ज, संत फ्लोरियन, संत निकोलस एंड संत पैट्रिक। तो आंसर हो जाएगा संत फ्लोरियन। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। यह दिन सेंट फ्लोरियन की याद में मनाया जाता है, जो अग्निशामकों के संरक्षक संत थे। वे आग से बचाने के लिए अपने बलिदान के लिए जाने जाते थे। विद्युत मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2035 तक HVDC सब स्टेशनों के लिए कितनी प्रतिशत स्थानीय सामग्री का लक्ष्य रखा गया। 50%, 60%, 75% एंड 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60%। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय ने एक रोड मैप जारी किया, जिसमें दिन वित्त वर्ष 2035 तक हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सब स्टेशनों के लिए 60% स्थानीय सामग्री का उपयोग अनिवार्य करने का लक्ष्य रखा है।
7 मई को महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई जाती है। वे मेवाड़ के कौन से शासक थे? 10th, 30th, 15th एंड 20th। तो 13 रूलर थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। वे अपनी वीरता और मुगलों विशेषकर अकबर के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 में उनके और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। IPL 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु एंड ईडन गार्डन कोलकाता। तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नितिन परांजपे, प्रसून जोशी, अमिताभ कांत एंड सुदीप्तो सेन। तो आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी। प्रसिद्ध गीतकार और विज्ञापन गुरु प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष चुना गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 1476 करोड़ रुपये का अनुबंध किया? टाटा एडवांस सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL एंड L&T डिफेंस। तो आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ग्लोबल फॉरेस्ट रिव्यू के अनुसार 2024-25 में उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वन हानि में कितनी गिरावट आई? 10%, 1/3, 0.5%, नो चेंज। तो आंसर हो जाएगा 1/3। ग्लोबल फॉरेस्ट रिव्यू की नई रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वन हानि में 1/3 से अधिक की गिरावट आई है। यह वनाग्नि की घटनाओं में कमी और बेहतर वन प्रबंधन नीतियों के कारण हुआ। यानी वनाग्नि यानी जंगलों में आग कम लग रहे हैं, इस कारण से बेहतर प्रबंधन किया गया है पेड़ों का, इसलिए वो अच्छा मतलब कि 1/3 से अधिक की गिरावट आई है वन हानि में, यानी वन अच्छे हुए हैं। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल आपदा प्रबंधन डैशबोर्ड लॉन्च किया जो वास्तविक समय में आपदा समन्वय सक्षम करेगा? असम, मिजोरम, केरला, उत्तराखंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम सरकार ने एक नया डिजिटल आपदा प्रबंधन डैशबोर्ड पेश किया। यह प्लेटफॉर्म आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और विभिन्न विभागों के बीच वास्तविक समय सूचना साझा करने और समय में मदद करेगा। डैम्पे उपग्रह, जिसे वुकोंग भी कहा जाता है, किस देश द्वारा डार्क मैटर की खोज के लिए विकसित किया गया है? रसिया, चाइना, USA, जापान। तो आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। कोरोबाई जनजाति जो ऊंचे पेड़ घरों के लिए जाने जाते हैं मुख्य रूप से किस देश में पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील। तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। कोरोबाई जनजाति इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में रहती है। वे ज़मीन से 35-50 फीट ऊपर पेड़ों पर अपने घर बनाने की अनूठी कला के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में उनकी जीवन शैली पर शोध के कारण वे चर्चा में थे। मई 2026 में किस दुर्लभ वायरस का एंटीज स्ट्रेन मनुष्यों में फैलने के कारण चर्चा में रहा? हैंटा वायरस, मारबर्ग वायरस, एबोला वायरस, जीका वायरस। आंसर हो जाएगा हंटा वायरस। दक्षिण अफ्रीका के पास एक क्रूज जहाज पर हंटा वायरस के एंडीज स्ट्रेन के मामले सामने आए। यह स्ट्रेन मनुष्यों से मनुष्यों में फैलने में सक्षम है, जिसने वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। पद डोरी पहल किस राज्य की बुनाई परंपरा को पूर्वोत्तर के एरी सिल्क में साथ जोड़ती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम एंड उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पद डेयरी पहल मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध माहेश्वरी और चंदेरी बुनाई शैलियों को पूर्वोत्तर भारत के एरी सिल्क के साथ एकीकृत करती है। यह हथकरघा क्षेत्र में सांस्कृतिक संलयन और नवाचार को बढ़ावा देती है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक का मुख्य केंद्र कहाँ था? इंडो पाक बॉर्डर, मुंबई पोर्ट इंटरनेशनल वाटर्स, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एंड एयरपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा मुंबई पोर्ट इंटरनेशनल वाटर। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत NCB और भारतीय नौसेना ने मुंबई बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छापामारी की, जिसमें 1700 करोड़ से अधिक की कोकीन जब्त की गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ भी किया गया है। ऐतिहासिक उदयन किला जो हाल ही में जीर्णोद्धार के कारण चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित 2500 साल पुराने उदयन किले के संरक्षण के लिए एक बड़ी योजना शुरू की गई। यह वत्स महाजनपद के राजा उदयन का महल स्थल
माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया, जिसमें सीजीआई को चयन समिति से हटा दिया गया? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, सीईसी एंड अदर ईसी अपॉइंटमेंट एक्ट 2023, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट एंड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। तो आंसर हो जाएगा सीईसी एंड अदर ईसी अपॉइंटमेंट एक्ट 2023। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक नए चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का फैसला किया। इस कानून ने नियुक्ति समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? 142, 152, 161, 130। आंसर हो जाएगा 152। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 के सूचकांक में भारत 192वें स्थान पर है। यह पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया स्वतंत्रता के विश्लेषण पर आधारित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा 3 मई का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुआ था। अभी पेपर लीक हुआ। ये इंडिया में पेपर लीक का बहुत बड़ा समस्या हो चुका है। बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, पीछे ढकेल दिया जाता है। यदि ये पेपर लीक हुआ, उसमें यदि नहीं पकड़ा था तो क्या होता, वो जो भी कम मेहनत किए थे पैसे के बल पर वो क्या करते, पेपर उनके पास चला जाता और वो अच्छे नंबर ला के पास कर देते थे। लेकिन इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि ये सरकार जो मेडिकल क्षेत्र में है और जो डॉक्टर आगे बनेंगे वो क्या करेंगे, वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। जो मेडिकल का पढ़ाई होता है बहुत ही टफ होता और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, चाहे इंजीनियर हो मेडिकल हो, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। वो क्या करता है कि देश को आगे बढ़ाता है, क्योंकि पूरा इसी पर टिका हुआ है। इंजीनियर और डॉक्टर पर ही देश टिका होता है, क्योंकि इंजीनियर अपने हाथों से देश को अच्छा बनाने, सुंदर बनाने का काम करता है। और उसमें जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन बीमार है और वो क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाएगा। वो अच्छे डॉक्टर होगा, अच्छा इलाज करेगा, कम पैसे में, कुछ भी हो, कम पैसे ले ज़्यादा ले, लेकिन वो क्या करता है कि इलाज अच्छे करेगा। लेकिन अच्छे डॉक्टर जो पेपर लीक के थ्रू आएंगे, जो पेपर गलत रास्ते से अपना कर डॉक्टर बने, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आज भी यहाँ छल कर रहे हैं, वहाँ भी छल जाके करेंगे और लोगों को समस्याएं होगा। तो हमें आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब पेपर लीक को बढ़ावा नहीं दीजिए। यदि आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ है, आपका बच्चा आपको अच्छा कर सकता है, डॉक्टर ही बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मन से बनना चाहता है, मेहनत से बनना चाहता है, उसको बनने दीजिए। आपका बच्चा बिजनेस करना चाहता है, उसको बिजनेस में बढ़ाइए। उसको डॉक्टर क्यों ज़बरदस्ती पैसे दे के क्यों बनाना चाहते हैं? तो पेरेंट्स क्या है, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स का ही गलती होता है कि वो पैसा देते हैं और बच्चा उसमें मेहनत ना करके वो पेपर उसके हाथ में चला जाता है और वो आगे निकल जाता है। यदि पेपर लीक का समस्या नहीं आता तो कितना देश का नुकसान था। इसमें सरकार को बहुत बड़ा पहल करना चाहिए कि जिससे कि पेपर लीक ना हो। थैंक यू।